हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एमबीबीएस आप अब्रॉड से करते हो और स्पेसिफिकली एक जॉर्जिया कंट्री से एमबीबीएस करते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे, कितने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और यहाँ के मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग सिलेबस होता है और हर एक कंट्री का एग्ज़ाम का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो जैसे सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस फॉलो करता है वो है जॉर्जिया कंट्री। तो अब मेक श्योर कि अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो पढ़ाई करनी हो तो ही आना, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है, फीस हाई है, लिविंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये एक दूसरी बात। और तीसरी बात, यहाँ का मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसी रशिया और ये सब कंट्रियों में करप्शन देके आप $400-500 देके भी एग्जाम पास कर सकते हो, तो यहाँ इम्पॉसिबल है। अगर आप दिन में मतलब दिमाग में सोच रहे हो कि भाई मैं अभी एडमिशन ले लेता हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे को खाली डिग्री खरीदनी है, ये करना है वो करना है, तो यहाँ मत आना। एक सिंपल ही आपको एक सजेशन मेरा ये रहेगा, जॉर्जिया आना है तो ओनली पढ़ना। तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहले मैं आपको पूरे 6 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, जॉर्जिया 6 ईयर का प्रोग्राम फॉलो करता है, तो उसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कैसा क्या होता है, कौन से ईयर में कितने क्रेडिट मतलब एक आप मान लीजिए कि पूरा एमबीबीएस का साइकिल है। एक साइकिल बोलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 5 6 साल, ऐसे करके 6 साल का है। लास्ट ईयर इंटर्नशिप रहेगी, 6th ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो होते हैं प्री क्लिनिकल रहेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लिनिकल रहेंगे। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा पेशेंट से लाइव इंटरेक्शन कराएंगे, और बाकी के जो थियरी वाले क्लास होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि पूरे एमबीबीएस के अंदर 360 क्रेडिट आपके होने चाहिए। अगर आपको यूएसएमएलई देनी है, आपको प्लेब देना है, यूकेएमएलई देनी है, इवन आपको इंडिया जाना है, इंडिया में नेक्स्ट देनी है, एफएमजी जो भी आप समझो वो देना है आपको एग्जाम, तो मेक श्योर कि आपके 360 क्रेडिट कंप्लीट होनी चाहिए। 6 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन वाला एमबीबीएस का जो साइकिल चलता है हर एक कंट्री का, उसमें कंपलसरी होना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि कौन सी कंट्री, हाँ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में कोई कोई कॉलेज ऐसी भी है जो आपको 5 साल में डिग्री प्रोवाइड करवाती है, और ये एजेंट लोग आपको लालच देते हैं कि भाई 4 साल पढ़ाई है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 5 साल में डिग्री कंप्लीट। तो नहीं, ये टोटली फ्रॉड है। 2-4 कॉलेजें थी किर्गिस्तान की, उसको गवर्नमेंट ने मतलब अपनी जो एनएमसी की एक बॉडी बनाई हुई है जो ये सब इंस्पेक्शन करती है, कौन कौन सी कॉलेज को रखना है, कौन कौन सी कॉलेज को एमसीए के लिस्ट ब्लॉक लिस्ट करना है, ये सब काम उनका है। तो उसमें से 4-5 कॉलेजों को हटा दिया है, और बाकी की जो कॉलेज है उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर आपको 54 मंथ जो एक कोर्स ड्यूरेशन फिक्स किया है इन्होंने कि 6 साल, उसके अंदर आपको बैठता है आपकी कॉलेज का नाम, जैसे आपका कोर्स का जो टाइटल है वो एमडी कंपलसरी होना चाहिए। एमडी मतलब मेडिकल डॉक्टर, और ये सब सीन है इनका। तो अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 360 क्रेडिट होने चाहिए, तो काफ़ी एजेंट लालच देते हैं कि भाई तुम्हारा 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उसका आपको मैं एक बता देता हूँ। वो लोग बोलते हैं 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, तो 5 साल में नो डाउट आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, मगर उसकी इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं करी है। और आप यही याद रखना कि आपको कोई भी एग्जाम देनी है, आपको चाहे XYZ कंट्री जाना है, इवन आपको इंडिया भी जाना है, तो इंटर्नशिप यहाँ से करनी ही पड़ेगी। प्लस इंडिया जाके फिर से आपकी जो होम कंट्री है वहां जाके तो करनी ही पड़ेगी, मगर यहाँ तो इंटर्नशिप कंपलसरी करनी है आपको। तो ये जरूर से याद रखिएगा ये बात का। तो ये है टोटल 6 साल का ही रहेगा, आप कहीं पे भी जाओ ये मत भूल, ये आप मत सोचना कि भाई मैं 4 साल में करूँ, 3 साल में करूँ, वैलिड ही नहीं है आपका, वो कागज रह जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। भले आप 10,000 का खरीदो वो कागज, $10,000 का खरीदो कि $50,000 का खरीदो, वो खाली एक ब्लैंक कागज ही रहेगा जो आपके पास है, मेरे पास है, वो वाला। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हर एक साल में 60 क्रेडिट होती है, हर एक सेमिस्टर, एक साल में 2 सेमिस्टर होते हैं। ओके, तो एक सेमेस्टर में 30 क्रेडिट, दूसरे में 30 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, 60 क्रेडिट हो गए। 6 ईयर का कोर्स है, 6 × 6 360 क्रेडिट होते हैं, 60 × 6। ओके, तो 360 क्रेडिट हो जाते हैं पूरे, और ये कंपलसरी होने चाहिए। तो पर ईयर आपको 60 क्रेडिट कवर करने हैं। तो ये अब्रॉड कंट्री में हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। अभी मैं जॉर्जिया में हूँ, तो मैं आपको जॉर्जिया का बता दूं कि अभी रिसेंटली मैं 4th ईयर में था, तो मेरा पीडियाट्रिक्स और यूरोलॉजी था। तो जैसे पीडियाट्रिक्स की 9 क्रेडिट है, ओके, तो 9 क्रेडिट हो गई, तो 30 - 9, तो बाकी की जो बची है 21 क्रेडिट वो मुझे करनी है। उसमें से था 5 क्रेडिट का यूरोलॉजी,
तो ओके, यूरोलॉजी भी हो गया, 6 क्रेडिट की थी कोई और सब्जेक्ट तो वो भी कर दिया। ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट की क्रेडिट लिमिट रखी होती है कि भाई तुम गायनेकोलॉजी करने जाओ तो 12 क्रेडिट का है, तुम पीडियाट्रिक्स करने जाओ तो 9 क्रेडिट का है, तुम यूरोलॉजी करने जाओ तो 5 क्रेडिट का है। तो ऐसे करके उन्होंने एक स्ट्रक्चर फिक्स किया होता है जो मिनिस्ट्री अप्रूवल होता है, वो कोई अपने घर का नहीं बना के देते हैं और वैलिड भी नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री अप्रूवल से आता है। और जो अपनी एनएमसी के पास भी है, तो अपन जैसे कोई भी कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज से डिग्री लेते हैं तो एनएमसी चेक करता है कि भाई ये बंदा है, इसने ये कॉलेज से डिग्री लिया, तो यहाँ पीडियाट्रिक्स 9 क्रेडिट का था, यहाँ पे पीडियाट्रिक्स 6 क्रेडिट का था, यहाँ पे पीडियाट्रिक्स 2 क्रेडिट का था। सब कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक सेमेस्टर में 30 क्रेडिट और आपको एनी हाउ 30 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। जैसे मैंने अभी बताया पीडियाट्रिक्स, तो मैं पीडियाट्रिक्स मैंने पास कर दिया, मैंने पास किया तो मेरे को मिले उसके 9 क्रेडिट, तो 9 क्रेडिट मेरे अकाउंट में आ गए। बाकी के 5 क्रेडिट तो मैंने यूरोलॉजी पास किया तो आ गए, गायनेकोलॉजी मैंने 12 क्रेडिट मैंने पास किया तो मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने उसका वॉस्की बॉस्की सब पास किया तो मेरे अकाउंट में वो आ गए, तो मेरे 30 क्रेडिट कंप्लीट हो गए। तो ऐसे करके एक सीन होता है। तो पूरे 6 साल के अंदर आपको 60 क्रेडिट करने हैं, पूरे 6 साल के अंदर आपको 360 क्रेडिट करने हैं, पर ईयर 60 क्रेडिट। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो, एक बहुत ही बेचैनी रहती है बच्चों को कि भाई फर्स्ट ईयर में हमारे कैसे सब्जेक्ट रहेंगे। कोई कोई होता है जो हम तो स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे के आए हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, ये वो करके जो भी इनका XYZ क्वेश्चन हो, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो घर पे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है। एक सिंपल बात है, अगर पढ़ना है तो प्रॉपर वे में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो डिग्री क्या ही काम की यार। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है सही से तो वो डिग्री कुछ काम की नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है। मैं वीडियो इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ कि मोस्टली पॉपुलेशन अपने वहाँ की जो भी है वो हिंदी में वीडियो देखना पसंद करती है, इस वजह से। बाकी अगर आप लोग का राय मैं लूंगा, अगर ओपिनियन लूंगा, अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए तो डोंट वरी, आई विल मेक वीडियो इन इंग्लिश, ओके। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद लैंग्वेजेस एंड ऑल। सो फर्स्टली मैं आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बता दूंगा। फर्स्ट ईयर में मैंने कवर करे थे एनाटॉमी, मेडिकल जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ब्लॉक आता है। ब्लॉक का मतलब आपको बता दूं कि जैसे एनाटॉमी है तो एनाटॉमी में पूरी बॉडी आती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जैसे इतने का अलग ब्लॉक, इतने का अलग ब्लॉक, बाकी अलग ब्लॉक, ऐसा करके। तो कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग ब्लॉक बना दिया है, बाकी जो है हिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी उसका अलग ब्लॉक बना दिया। तो ऐसे है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जो मेरी यूनिवर्सिटी की है, मैं वेबसाइट ओपन करी है मेरी यूनिवर्सिटी की जो पर्सनल आईडी से, तो उसमें से आपको देख के बता रहा हूँ। तो जैसे वो ब्लॉक हो गया, फिर उसमें आता है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, कि भाई मेडिसिन की हिस्ट्री कहाँ से चालू हुई थी, उसका मेन मोटिव क्या है, और ये सब वो कराना जरूरी है भाई फर्स्ट ईयर में। फिर उसमें आता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन, क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर आप बोल ही नहीं पाते हो कहीं पे, तो आप पेशेंट आएगा तो उनसे क्या इंटरेक्शन कर पाओगे, उससे क्या बात कर पाओगे, आप उसको पूछोगे कैसे कि भाई मेरे को मतलब आपको क्या है क्या नहीं। तो कॉमन चीज़ है, मतलब ये सब होना चाहिए। तो यहाँ की कॉलेजेस इतना अच्छा है कि ये सब सिखाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये फर्स्ट ईयर का बता दिया। फिर उसमें मैं आपको दो, मतलब ऐसा अलग अलग सेमेस्टर का नहीं बता रहा हूँ, पूरे फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, फिर सेकंड ईयर का बताऊंगा, तो ऐसे। और उसमें एक दूसरा आएगा कि क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल 2, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड वाला सेकंड सेमेस्टर में। तो ये आप समझ गए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। बाकी मैं आपको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट बता रहा हूँ। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि फर्स्ट ईयर के कौन से सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर के कौन से है, ऐसा करके, अगर आपको समझना है वीडियो में तो, ठीक है। अभी आप सुन लीजिए शांति से। सेकंड ईयर में हिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल स्किल 3, ओके, एंडोक्राइन, रीनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिलोसॉफी। जो फिलोसॉफी मेरे ख्याल से कोई काम का नहीं है, मगर होता है। अब मेरे को भी नहीं पता क्यों होता है, कैसे क्या है, पास करना कंपलसरी। अगर फिलोसॉफी जैसा सब्जेक्ट भी आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फिलोसॉफी मेरे ख्याल से कुछ काम का नहीं है, मगर पता नहीं, अब इन्होंने रखा है, हर एक कंट्री का है। मैं यूक्रेन में था तो भी था, जॉर्जिया में था तो भी था, ठीक है। अभी मैं आऊँगा थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में रखा है न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो साइकोलॉजी, बिहेवियरल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी।
एमबीबीएस का एक मेन सब्जेक्ट आ गया फार्माकोलॉजी। फिर आता है पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्किल आपके पास होने चाहिए कि आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट लिया, आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे तो बता कैसे उसमें पहचान पाओगे कि भाई बंदे को ये तकलीफ है, उसका यूरिन लेवल इतना है, उसका ये इतना है, इतने परसेंटेज है, इसको ये है, फिर एक्सरे देखना है, बायोप्सी बताएंगे, ये सब मतलब एक प्रोसेस है जो आप नहीं कर पाओगे तो आगे कुछ काम का ही नहीं। आप क्या, कोई पेशेंट आएगा उसको क्या ही बोल पाओगे, आंसर दे पाओगे, ठीक है। फिर एक आता है फिजिकल डायग्नोसिस। फिजिकल डायग्नोसिस में आपको परकशन, आउस्कुल्टेशन और ये सब करना है। वो आप यहाँ एमबीबीएस में एडमिशन लोगे आप समझ जाओगे, बाकी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि परकशन, आउस्कुल्टेशन और ये सब क्या है, ठीक है। बाकी है क्लिनिकल स्किल्स एंड मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट आपको लगेगा कि भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को मेडिकल मैनेजमेंट का क्या काम। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप डॉक्टर भी है तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए, इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और लॉ भी सिखाएंगे ये लोग कि कैसा क्या है। अगर कोई पेशेंट आपसे बाय चांस अगर किसी पेशेंट को ऐसा हो जाता है, उसने आपके ऊपर कंप्लेन करी, तो आप सामने क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन से मेडिकल राइट्स है, और ये सब सब्जेक्ट में आ जाता है, मेडिकल लॉ और ये सब में। अब आती है फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट की बारी। उसमें सबसे पहले इंटरनल मेडिसिन आएगा, जो कि पढ़ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर आता है पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी। फिर आता है एक फैमिली मेडिसिन। यस, फैमिली मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटर्नशिप भी उसी के ऊपर करनी है। फिर आता है रेडियोलॉजी, जो कि मेरा यूक्रेन में 3rd ईयर में हो गया था, मगर यहाँ 4th ईयर में, तो मेरा काउंट हो गया था, मगर आपके लिए बता रहा हूँ कि एक रेडियोलॉजी भी आता है। और एक आता है लेबोरेटरी मेडिसिन, ठीक है। फिर अभी मैं आपको ले जाऊंगा 5th ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो 5th ईयर में आएगा इंटरनल मेडिसिन का पार्ट 2, और इसका इंटरनल मेडिसिन का ही पार्ट 3 आएगा 6th ईयर में। 6th ईयर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटर्नशिप का ईयर है, ठीक है। तो अभी 5th ईयर में आएगा इंटरनल मेडिसिन, जो कि पार्ट 2, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, स्टोमेटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीज, और आएगा फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी। ओके, आपको समझ आई, आपको मतलब नाम से ही समझ आ रहा होगा। डर्मेटोलॉजी तो वो सब्जेक्ट में स्किन के बारे में होगा, टॉक्सिकोलॉजी तो उसमें क्या है, ऑफ्थेल्मोलॉजी तो उसमें क्या है आपका, और ये सब मतलब थोड़ा बेसिक है। अब जो जिसको पढ़ना है उसको समझ आ जाएगा, अब जिसको कुछ नहीं पता है उसको मैं क्या, भगवान भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। फिर आती है 6th ईयर की बारी। तो 6th ईयर में आप लोगों को गायनेकोलॉजी की इंटर्नशिप करनी है, फैमिली मेडिसिन की इंटर्नशिप करनी है, इंटरनल मेडिसिन की इंटर्नशिप करनी है, पीडियाट्रिक्स, नार्कोलॉजी, फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, और पैलेटिव केयर है। तो ये सब में आपको इंटर्नशिप करनी है, और इसमें मेरे ख्याल से नाइट ड्यूटी भी रहती है, मेरे ख्याल से नहीं श्योर हूँ मैं, यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी रहती है। तो 15 दिन नाइट ड्यूटी पे लगाते हैं, 15 दिन डे ड्यूटी में लगाते हैं। तो ये भी आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि कैसे क्या प्रोसेस है यहाँ एमबीबीएस इन अब्रॉड में, स्पेसिफिकली जॉर्जिया जैसी कंट्री में, और पढ़ाते हैं भाई, नो डाउट। तो ये हो गई सब्जेक्ट की बारी, और अब मैं आपको ले जाऊँगा एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले से आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा, तो स्किप मत करना। अगर समझना है एकदम दिमाग से तो स्किप मत करना। अब मान लो 9 क्रेडिट का जो मैंने आपको पीडियाट्रिक्स बताया था, उस पीडियाट्रिक्स 100 मार्क्स का टोटल होता है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट जैसे ही चालू होता है, उसके मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर एक मिड टर्म एग्जाम होती है, मिड टर्म, ओके, मिड टर्म एग्जाम होती है, जो कि होती है 20 पॉइंट की, ओके, 20 पॉइंट की, जो दर एक रिस्पेक्टिव कॉलेज का अलग अलग होता है। कोई एमसीक्यू लेता है, कोई थियरी लेता है, कोई वाइवा लेता है। तो आई कांट से एग्जैक्टली प्रॉपरली अबाउट दैट, इट्स डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी यू आर सिलेक्टिंग, ओके। वो 20 पॉइंट के हो गया। उसके बाद आता है आपका डेली क्लासेस, डॉप्स, मिनी कैक्स और ये सब। जैसे आपकी मेरी थी, मैं कौन से सब्जेक्ट की, पीडियाट्रिक्स की बात कर रहा था। पीडियाट्रिक्स में डेली मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक या 1:30 बजे तक, स्केड्यूल अलग अलग होता है। अब मैं पर डे एक क्लास अटेंड करूंगा, मेरे को 1 पॉइंट मिलेगा, ओके। तो मैंने आप मान लीजिए 20 क्लास अटेंड करी, तो 20 पॉइंट उसके मिल गए। 20 पॉइंट मिड टर्म के थे, मिड टर्म में मेरे आए 20 में से 20, इसमें भी मेरे को 20 में से 20 मिल गए, क्योंकि मैं छुट्टियां नहीं लेता हूँ, कॉलेज में कंपलसरी पढ़ना ही है तो जाना पड़ेगा। तो 40 पॉइंट हो गए, 40। फिर 20 पॉइंट का साइंटिफिक प्रोजेक्ट होता है। मतलब प्रोजेक्ट मतलब आपको मैं एक बता दूं कि जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई तुम ये कंट्री से हो तो तुम्हारी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। जैसे मैं इंडिया
कहूँ तो इंडिया में कौन से डिसीज ज़्यादा होते हैं, आजकल आपको पता है कि लोग टोबैको का स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो सबको लंग डिसीज ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ऐसा वो मतलब प्रेजेंट कर दिया उनको, तो उसमें मेरे को 10 मार्क्स का था, 10 में से 10 मिल गए, तो टोटल ये प्रोसेस 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब 10 मार्क्स जो 10 पॉइंट बचे हैं वो आपके डॉप्स जो होता है एक वाइवा टाइप का होता है कि आपके दिल्ली के जो क्लास होते हैं उसमें डॉक्टर ने आपको पढ़ाया। जैसे डॉक्टर ने मेरे को पढ़ाया कि भाई मैं आपको पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक बता देता हूँ कि पीडियाट्रिक्स में आज हमारा ये चल रहा था, उसमें से हमको पढ़ाया। अब लास्ट में उनके एक सेटिस्फेक्शन के लिए और बच्चे को भी समझ आया कि नहीं आया, उसके लिए क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल होता है पूरे सेमेस्टर का, वो 10 पॉइंट का होता है और उसमें से आपको लाने होते हैं नंबर। तो मेरा हो गया 60 पॉइंट का यहाँ और 40 पॉइंट का होगा फाइनल एग्जाम। 40 पॉइंट के फाइनल एग्जाम में ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात कर दूं तो 5-10 मार्क्स के एमसीक्यू थे, 5-10 पॉइंट के एमसीक्यू थे, 20 पॉइंट के 2 केस रखे थे, रिटर्न केस थे कि ये पूरा मतलब आपको पता ही होगा केस क्या है, वो वाला केस था। तो 20 पॉइंट के केस हो गए, 5-10 पॉइंट का वो हो गया और बाकी 10 पॉइंट बचा उसका थियरी, मतलब कोई भी एक टॉपिक बोल दिया कि व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट इज कावासाकी डिजीज एटसेट्रा, कुछ भी मतलब ऐसा रैंडमली उन्होंने पूछ लिया। तो ये सब पूरा 40 का हो गया। अब टोटल 100 का सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स, ठीक है, 100 पॉइंट का, नो क्रेडिट, 100 पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट है 100 पॉइंट होते हैं। उसमें से बच्चे को पास करने के लिए कंपलसरी चाहिए 51 पॉइंट, मतलब आप मान लीजिए कि 50% के अबोव यहाँ का स्कोर परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो अगर आपको वो सब्जेक्ट पास करना है तो आपको 51 के ऊपर चाहिए। उसके अंदर एक ओस्की भी आती है, मैंने अभी आपको ओस्की का नहीं बताया। ओस्की एक मतलब बोलते हैं ना वर्चुअल एग्जाम टाइप का होता है। जैसे पेशेंट यहाँ पे है, आपको बोला कि भाई पेशेंट को ये है, आप ये टास्क परफॉर्म कर दीजिए। पीडियाट्रिक्स में बच्चे ही होते हैं छोटे छोटे, तो उनके ऊपर ये लंबर पंक्चर परफॉर्म कर दीजिए और ये सबके पॉइंट मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ओस्की होता है, जो ओस्की आपको समझ आ जाएगा। ओस्की 1st, 2nd, 3rd ईयर में नहीं आता, 4th, 5th, 6th ईयर। 4th, 5th में तो कंपलसरी हर एक सब्जेक्ट में ओस्की होगा, चाहे आप जनरल सर्जरी ले लीजिए, आप चाहे गायनेकोलॉजी ले लीजिए, पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, इंटरनल मेडिसिन। ओके, तो ये थोड़ा पढ़ने के लिए भी अच्छा है। आप कोई भी कंट्री जाओगे तो क्लिनिकल स्किल्स हम कंपलसरी मांगते हैं, जैसे प्लेब 1, प्लेब 2 और प्लेब 3 में यही क्लिनिकल स्किल आते हैं। यूएसएमएलई 1, यूएसएमएलई 2, यूएसएमएलई 3 में आता है क्लिनिकल स्किल मतलब ओस्की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से करोगे तो वहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये मेरे को टास्क दिया तो इसमें मेरे को क्या करना है। तो ये रहा पूरा एग्जाम का, मैंने आपको पैटर्न बता दिया। 51 पॉइंट के ऊपर आ गए आप पास हो, अगर 51 के अंदर आए, मान लीजिए कि आपके 47 आए तो आप फेल हो चुके हो, आपको एक और चांस दिया जाएगा। और टोटल ब्लॉक में आपके फर्स्ट ही टाइम में 51 की जगह 40 आए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, आपको वो सब्जेक्ट पूरा नेक्स्ट ईयर फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट इसी कंडीशन पे दिया जाएगा कि 41 से लेके 50 के अंदर आपका टोटल ब्लॉक का स्कोर हो। अगर आपने वो आपका 47 आया तो आपको दूसरा चांस मिलेगा, अगर आपने पास कर दिया तो आप अच्छे हो पढ़ने में, आपका नसीब, नहीं किया उसके पैसे फिर से भरो, वो सब्जेक्ट फिर से करो, तुम्हारा 6 साल को 6.5 साल बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। 6 साल को 6 साल में भी कंप्लीट करने वाले बंदे और 6 साल को 10 साल करने वाले भी बंदे, तो आपको कौन सा बनना है वो आपके हाथ में है। मैंने आपको टोटल पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी मेरा अपकमिंग वीडियो आने वाला है, एनएमसी का एक नया गैजेट बाहर हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड और स्पेसिफिकली जॉर्जिया से करना चाहिए कि नहीं, कि हमारी जो यारेवन में इंडियन एम्बेसी है उन्होंने ये गाइडलाइन इश्यू करी है, इन्होंने ये बोला है, तो एमबीबीएस जॉर्जिया को करने के लिए 6 साल वैलिड नहीं है डिग्री, ये वो एटसेट्रा, बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो डालने वाला हूँ, मेरा अपकमिंग वीडियो वही रहेगा, मगर मैंने सोचा कि आज ये वाला वीडियो डाल देता हूँ। तो आई होप कि आपको सब क्वेरी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे इंस्टाग्राम पे मत लिखना प्लीज़, क्योंकि लोग बहुत ही फालतू मैसेज करते रहते हैं। मैं वीज़ा के वीडियो भी डालता हूँ तो लोगों के बहुत ही फालतू आते हैं कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब दिला दे। तो भाई मैं यहाँ एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई जॉब दिलाने वाला एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने मेरा इंस्टा भी रिमूव कर दिया है। अगर आपको कुछ भी काम है नो डाउट कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में तुरंत जैसे ही पढ़ूंगा, तुरंत तो नहीं,
जैसे ही पढ़ूंगा मैं तुरंत इंस्टेंटली रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी सब क्वेरी कन्फ्यूजन यहाँ एमबीबीएस के बारे में सब खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी जो एमबीबीएस में इंटरेस्टेड है वो भी अब्रॉड में, जिसके नीट में थोड़ा स्कोर डाउन है, ये वो जो भी पर्सनल चॉइस है। काफ़ी लोगों तो मेरे ग्रुपमेट हैं उनको ऐसा भी है कि 500 से ज़्यादा स्कोर है, मगर स्टिल उनको यहाँ अब्रॉड से करना था तो यहाँ भी आए। तो ऐसा मत सोचिए कि जिसके कम मार्क्स होते हैं वही अब्रॉड आता है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग थिंकिंग। यहाँ 500 वाले भी है, 550 वाले भी है नीट में, तो सबका अलग अलग है। तो ये रहा, मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया। अब आई होप कि आपको सब क्लियर होगा। मैंने एकदम शांति से प्रोसेस डिस्कस किया और स्टिल मैं अभी इनबॉक्स में वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट है और ये सब। ओके, आई होप कि आपको सब पसंद आया होगा, और पसंद आ गया हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, बाय।